सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी शहबाज शरीफ begs इंडिया फॉर फ्रेंडशिप द चनके डायलॉग्स विद मेजर गौरव वाले की वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आजम को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। बड़ी सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम हुई थी, 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग। जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारियर और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान से ऐसी खबर है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यार ये सिर्फ पैसे नहीं मांगते, अब जैसे इंडिया से पैसे नहीं मांगते, इनको पता है इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया इनको कौड़ी भर नहीं देगा, ठीक है, तो इंडिया से फिर कुछ और मांग लेते हैं। ये यानी कि मांगना है। अब शहबाज शरीफ ने एक और भंड मार दिया सॉलिड। ये क्या भंड मारा? कहता वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हमें भारत के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं और क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, मुफलिसी मिली। अरे बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी तुम्हें मिली, हमें थोड़ा ना मिली। हमने तो अपने सिचुएशन बेहतर कर ली। लेकिन ये ज्ञान ये दे रहा है, सामने चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम है, वाइस प्रीमियर चाइना, या तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में है या उसने उसको बोला है, इसके चाइनीज अब्बू ने बोला है कि बेटे अब ये जो तू बकवास कर रहा है ना कश्मीर कश्मीर की, अब इसको बंद कर दे। अच्छा, शहबाज शरीफ को मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि 3 जंगें हुई भारत के साथ, यही बोला आपने शहबाज शरीफ साहब? 3 नहीं 4 हुई थी, 4 जंगें हुई थी। 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी, 1999 कारगिल की चौथी जंग थी। ये क्यों प्रॉब्लम है आपके साथ बताऊं क्या? पाकिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट होते तो डेटा निकाल के बोलते कि प्रधानमंत्री जी आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट है नहीं। चाहिए घंटी लगाइए कॉल। और हां शहबाज शरीफ साहब, आप भी कर लीजिए, आप भी ये कोर्स कर लीजिए। कम से कम आपको इतना तो पता लग जाएगा कि 4 जंगें लड़ी थी, चारों आपने हारी। सबको आप चूरन बेच रहे हैं 3 जंगों का, यार, है ना? व्हाट अ शेम। इसकी मैं बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, आप सुनना ना, आपको मजा आए तो नाम बदल देना। ये देखो, ये भाई कहता है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम। एहसान कर रहा है ये भारत के ऊपर, समझिए आप, ये एहसान कर रहा है भारत के ऊपर। ये कह रहा है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम प्रोवाइडेड दैट द नेबर इज सीरियस टू टॉक ऑन सीरियस मैटर्स बिकॉज वॉर इज नो मोर एन ऑप्शन। मतलब इंडिया सीरियस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, Pakistan has fought 3 wars. It has fought 3 wars in the last 75 years, which resulted in more poverty and lack of resources. These resources, यानी कि पाकिस्तान ने 75 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। ये जो हमने खर्च कर दिया था जंगों में, ये जो हमने जंगों में खर्च कर दिया था, क्या हम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अबे गधे, जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आधा मुल्क खो दिया। यहां पे ज्ञान मत बांटो बेटा। शहबाज शरीफ बेटा, भारत को ज्ञान मत बांटो। तुम्हारे ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया, तुम हमें क्या लेक्चर दे रहे हो? अच्छा जी, फिर देखो, आवर नेबर हैज टू अंडरस्टैंड। हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा, है ना? ऐसी बात करता ना, ऐसे करके शहबाज शरीफ ने, ऐसे करके। हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा पड़ोसी को? कि हम लोग एक वी कैनॉट बी नॉर्मल नेबर्स अंटिल सीरियस इश्यूज आर एड्रेस थ्रू पीसफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस। यानी कि बेसिकली ढाक के 3 बात। ये वापस बिना कहे कश्मीर पे आ गया। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैं बता रहा हूं, या तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने अफीम खा रखी है, मुझे नहीं पता, कुछ इनके साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? ये कहते हैं भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करता, राइट? भारत ने ये नहीं करा, हमारे साथ ये नहीं करा। अरे बेवकूफों, ट्रेड तुम्हारे इमरान खान ने रोकी थी, हमने थोड़ा ना रोकी ट्रेड, हमने थोड़ा ना रोकी।
और सबसे पहले भारत ने इनको क्या बोला था कि हमारे यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, आप हमें राहदारी दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ट्रेड के लिए। नहीं, हम भारत को रोकेंगे, हम भारत की तरक्की रोकेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तुमसे, तुमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा देश है यार, हम जबरदस्ती घुसेंगे नहीं तुम्हारे अंदर। तो भारत ने कुछ अरब डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट बना दिया। अब वो ईरान से चला गया, अब ईरान से भारत पूरी ट्रेड कर रहा है, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान भी जा रहा है, ईरान के थ्रू वो सेंट्रल एशिया भी जा रहा है, ईरान के थ्रू रशिया भी जा रहा है। अब इनको आ रही है मौत पाकिस्तानियों को कि यार ये तो हमारा पत्ता काट दिया भारत ने। जब भारत तुमसे प्यार से बोल रहा था कि हमें राहदारी दे दो, तब तो तुम चौधरी बन रहे थे कि नहीं हम हैं गांव के चौधरी, हम तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, आप चौधरी हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरे गांव चले जाएंगे। अब फिर इनको मौत आ रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, भारत हमें आईपीएल नहीं खेलने देता, भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। यार एक तो ना ये नशेड़ियों का देश है, मैं बता रहा हूं, पूरे मुल्क में नशेड़ी भरे में। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। अभी इसका जुम्मा 4-5 दिन की इसकी मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप है शहबाज शरीफ की, उसके बाद ये चला जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा इसकी जगह, फिर वो बोलेगा हां करनी है नहीं करनी है। यहां पे पाकिस्तान में कोई पॉलिसी थोड़ना है यार, जिसकी जो मर्जी आई, जिसकी जो मर्जी आई वो ये अपनी बकवास करता रहता है। कोई कहता है कि ट्रेड करो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है कश्मीर पे बात करेंगे, कोई कहता है कश्मीर को 100 साल के लिए बंद रख दो, पहले जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। वो इनका बाजवा कहता था। ये पूरी कंफ्यूज्ड कौम है यार, ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अच्छा, एक पाकिस्तान की चीज कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलती, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के। इनको चाहिए सब कुछ भारत से, लेकिन भारत के लिए कुछ करना नहीं है। मांगते हैं ना, ये मांगने में एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ ट्रेड भी कर लो, हमें ये भी दे दो, हमारी इससे बातचीत कर लो, ये मुज़ाकरात कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन भारत को कुछ नहीं देना, वन वे टिकट। तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान जलील हो रहा है ना, चाइना के सामने नतमस्तक, भारत को कह रहा है भैया प्लीज बात कर लो, मोदी जी प्लीज, मोदी जी प्लीज, और अरे मोदी जी ऐसे थोड़ा ना होता है, प्लीज थोड़ी सी बात कर लो ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हमसे बात कर लो। वैसे ही जो पाकिस्तान के पैदा करे सपोले हैं, मैं बात खालिस्तानियों की कर रहा हूं, उन सपोलों का क्या स्टोरी है उनकी, ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, यूके मिशन अटैक, एनआईए रेड्स 31 लोकेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा। एनआईए ने अपना काम शुरू कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं आपको डे 1 से बोल रहा था ना दोस्तों, डे 1 से मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि इनके पीछे एनआईए लगाओ, ये चिड़िया की तरह चहकेंगे और तोते की तरह गाएंगे। और तोता गाता नहीं है, तोता क्या करता है, तोता कुछ तो करता है, ये तोते की तरह करेंगे दोस्तों, और मैना की तरह गाएंगे, कोयल की तरह गाएंगे, और ये कोयल की तरह गा रहे हैं खालिस्तानी। ये देखिए, locations where searches were carried out include 2 premises linked to UK based NGO Khalsa Aid। यही रवि सिंह है, जिसको रवि सिंह को मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि रवि सिंह चोर है। रवि सिंह कहता है मैं लंगर लगाता हूं, भूखों को खाना खिलाता हूं। ये पता क्या करता है रवि सिंह के ऊपर तो फ्रॉड के इतने इल्जाम है, रवि सिंह से पूछ लो। और भाई जो तुम्हें पैसा मिलता है तुम उसका करते क्या हो? रवि सिंह फट से विक्टिम कार्ड खेलेगा रवि सिंह। आप पूछो उससे, कितने लोगों ने, सिख भाइयों ने सवाल पूछे हैं कि भाई तूने बोला लंगर लगाना है, अच्छा काम है लंगर लगाना, व्हाई नॉट, सबको फायदा होता है, ये तो भगवान का काम है लंगर लगाना, उसके पैसे का तो हिसाब दे। पैसे का हिसाब नहीं देता, ये पैसे का हिसाब नहीं देता। ये 100 रुपए लेता है, 10 रुपए का लंगर लगाता है, 90 रुपए अपनी जेब में, ये इसका धंधा है। खालसा एड इज एक्चुअली बिजनेस फॉर रवि सिंह। ठीक है जी। अब देखो एनआईए ने रेड कहां करी है, ये करी है डिस्ट्रिक्ट मोगा, बरनाला, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, तरनतारन, लुधियाना, गुरदासपुर, एसबीएस नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला एंड मोहाली इन पंजाब एंड सिरसा इन हरियाणा। यानी कि हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में, बाकी सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एनआईए ने लगातार रेड करी है। और इस रेड के अंदर क्या मैसिव रेड्स इन्होंने करी हैं, और ये सारा का सारा जो है ये इनका चिट्ठा कच्चा पता लग गया। डिजिटल डेटा कंटेनिंग हाई इंफॉर्मेशन ये पकड़ा गया है। पूरी खालिस्तानियों की प्लानिंग, जो इंडिया में बैठ के चुप करके प्लानिंग कर रहे थे, और जिनका बाहर से संबंध था। मैं तो यही बात कहता रहा हूं, अगर आपने चाणक्य डायलॉग्स देखा है तो आपको पता होगा कि मेजर गौरव आर्या लगातार यही बात कह रहा है कि इनकी नस जो है ना यहां से कटेगी। इनको बकवास करने दो, लंदन में जो बकवास कर रहे हैं इनको करने दो, ऑस्ट्रेलिया में जो बकवास कर रहे हैं, कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने दो। बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहां पे जड़ें हैं ना, इनको यहां पे ठोको खालिस्तानियों को। इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है। खालिस्तानी हैं ये बदनुमा दाग हैं, इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को। तो दोस्तों ये स्टोरी है इनकी, देखो। अच्छा जी,
एंटी इंडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय खालिस्तान सपोर्टर्स इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया। अब ये एंटी इंडिया कैंपेन इन्होंने करी है ब्रिटिश कोलंबिया में, और खालिस्तान सपोर्टर्स कंटिन्यूड देयर कैंपेन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, किल इंडिया एंड वांटेड हैव बीन प्लेस्ड। अच्छा जी, ये इन्होंने बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर को इंडिया ने मरवा दिया। हमने तो नाम भी नहीं सुना था निज्जर का इसके मरने के पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बकवास कर रहे हैं खालिस्तानी ना। प्रोटेस्ट करो तुम यार, तुम्हें किसने रोका है? देखो सुनो, मैं खालिस्तानी तुम्हें एक बात बता दूं जो तुम्हें शायद पता हो नहीं पता हो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। पूरी स्टोरी क्या है बेटा देखो, ऐसी स्टोरी है, तुम कूटे जाओगे और तुम्हारा कुटना शुरू हो गया है। ठीक है तुम्हें, और मैं बता रहा हूं ये खालिस्तानी इतने डरपोक हैं, ये इतने डरपोक हैं, इनके 2-3 लीडर को जब ठोका ना किसी ने, आपस में ही रंजिशों में ठोक दिया। ये जो भाई लोग हैं ये अंडरग्राउंड हो गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू गायब, चुपचाप से एक दिन आया, वीडियो बनाया, गायब। अरे खुल के घूमना यार, नाम इतना लंबा है तेरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। कोई सोचेगा पता नहीं शेर ही आ रहा होगा, वहां से खरगोश निकला, चूहा निकला, क्या फायदा हुआ यार? तो ये खालिस्तानी अब वहां पे झंडा लेके हाय हाय हाय, करो तुम हाय हाय, सानू की, हमें फर्क पड़ रहा है कोई? करो तुम हाय हाय, गलत काम करोगे ठोक दिए जाओगे। कैसे? लंबे लंबे केस अभी तुम्हारे लिए बन रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये चीज, मैं जो बोल रहा हूं ना वो प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट, और अभी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा इनके ऊपर कनाडा के अंदर इतने लंबे लंबे केस फाइल करे जाएंगे, इतने लंबे लंबे केस। भाई केस फाइल करे जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। जितने दिन तक तुम पुलिस की हिरासत में रहोगे या जितने दिन तुम जेल जाओगे या नहीं भी जाओगे, पैसे तुम्हारे खर्च होंगे। देखते हैं तुम्हें पन्नू कब तक पैसे देता है और ये रवि सिंह कब तक तुम्हें पैसे देता है, देखते हैं। ठीक है, अब तुम देखना, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है बेटा, बहुत वाट लगने वाली है। तुम लोग बहुत चूहे की तरह इतने उछल के कुतर 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 24 घंटे खालिस्तानी हो, तुम्हारी वाट लगने लगी। जी बिल्कुल जी। पाकिस्तानी जो है ना, जो प्लानिंग बस की जाती है, कोई भी मुल्क होता है वो अपनी एक प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, पाकिस्तान में प्लानिंग करने वाले 2-3 मतलब किस्म के लोगों को मैं कह लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तो उनमें उनकी प्लानिंग फेल हुई है। बिल्कुल जी, क्योंकि मेरे को भी वो वक्त याद है जब इंडिया ने कहा था कि हमको रास्ता दो, तो उस पर मैंने अपने आर्टिकल कोई देखे थे, तो उन्होंने कहा कि फिर वो जासूस का कोई मामला ना शुरू हो जाए, हमारी ज़मीन ने कोई ना अगर रास्ता देते हैं तो कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। तो इन्होंने, हो सकता है ये भी प्लानिंग हो कि इंडिया तरक्की ना करे, ये भी हो सकता है हो। और मैंने ये सुना था कि मतलब जासूसियों का कोई मामला ना हो जाए ऐसा कुछ, क्योंकि ये आए रोज़ का मामला होता था। मेरे को ये पक्का पता है कि पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ जासूस जो है ना वो बेचता रहता है, जिसकी वजह से दूसरे की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने डर गया हो सकता है। तो यहाँ दूसरा ये भी हो सकता है कि इंडिया तरक्की ना करे। ठीक है, इंडिया ने प्लानिंग की, इंडिया के जो प्लानर थे वो कामयाब हुए, उन्होंने अपने जो भी कारोबार था देखो बढ़ा लिया, आज तरक्की की मंजिलें छू रहे हैं। बिल्कुल जी, वो बात सच्ची है। बाकी देखो पाकिस्तान के, मैं गलत को गलत बोलना यार, मैं अभी शुरू कर दिया कि गलत को गलत बोलें, इसलिए कि अभी हमारे प्लानर थे, उनको चाहिए था कि मतलब कोई भी, बहुत से मैंने दुबई में भी देखा है कि रोड बने हुए हैं उनके साइड में बहुत बड़े बड़े ना वो लगाए हुए बाड़ जी लगी हुई है कि आदमी अंदर गुजर नहीं सकता, अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसा ही को रास्ता दे देना चाहिए इंडिया को। तो अपने आप को सिक्योर करते उधर फौज लगाते थे जगह जगह पे कि कोई ऐसा इशू ना बने, कुछ जो भी डर था वो ना होता, और इंडिया को तजारत करने देते तो पैसा इंडिया से कमाते, आसान था। दूसरा ट्रेडिंग का एक और रास्ता था, अगर गैस का ईरान से इंडिया पाइप लेके जाता उससे भी पाकिस्तान कमा सकता था। यकीन करो हमारे प्लानर ने गलती की, तो जिसकी वजह से हमको ने मुँह की खाई है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यकीन करो हम लोग $1-1 $2-2 के लिए तरस रहे हैं। अभी हमको इतनी मजबूरी बन जाती है पाकिस्तान में, तो फिर वही भीख मांगनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारा हाथ ऐसे रहता है कि हमारी, यकीन करो ये गलती है, को माने पाकिस्तानी ना माने, हकीकत में ये हमारी गलती है। हमने उस वक्त अगर अच्छी प्लानिंग कर ली होती तो आज हमको ऐसा ना करना पड़ता। एक दूसरी बात यार, मेरा इसमें एक अलग है, बेशक ये मामला पाकिस्तान का हो, बलूचिस्तान में जो चल रहा है ये हो, या इसमें ये जो ये
ये जो खालिस्तान वाले हैं, तो मैं इनके साथ जंग का जो है ना नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा एक अपना माइंड जहन है कि इनको प्यार से बिठाया जाए। इनको जितना हो सकता है, जितना पैसा अगर इंडिया लगा के इनको मतलब केस बनवाएगा, कुछ करेगा, इससे कुछ ज़्यादा लगा के इनको बिठा लें अपने साथ, इंडिया के साथ ये मिल जाएं, वो खालिस्तान की बात ख़त्म कर दें। इधर पाकिस्तान में भी जितने लोग भी हैं TTP में शामिल होते हैं या किसी तरीके से भी पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, इनको मारने से कुछ नहीं बनेगा। मैंने आज भी वीडियो देखी है, वो दिल दुखद है जब वो बोलते हैं कि हमारे मिशन पर्सन की वजह से जो भी मामला है, तो वो बहुत बेचारी औरतें अगर होती हैं, तो मुझको उनको भी ऊपर तरस आता है। इनको बिठा के इनके केस ख़त्म करके इनको प्यार मोहब्बत दे के बिठाएं तो यकीन करो मुल्कों में हालात अच्छे हो जाएंगे, तरक्की तरफ नज़र हो जाएगी। यही तरीका बेस्ट है। अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऐसे लड़ते रहेंगे या खालिस्तानियों के साथ इंडिया लड़ता रहेगा तो कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा जितना इनको बिठा के, मेरा अपना ज़ाती राय है कि इनको बिठा के अगर आप इंडिया करें तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाफ वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, बेशक पाकिस्तान में हो या दूसरे मुल्कों में हो। तो इसी तरीके से ये मामला हल करें तो बेहतर है। दूसरा जो भी रास्ता है मेरे ख्याल में तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब यार अमन से रहें, सब अपने अपने मुल्कों में प्यार और शांति से रहें, अपने घर वालों के लिए कमाएं, अपने फैमिली के साथ रहें। क्योंकि पाकिस्तान में मैं देखा, अभी इससे आगे बात नहीं करनी चाहिए, तो बहुत से मसाइल बन जाते हैं इन लोगों के साथ। बाकी वीडियो अच्छी थी, कुछ देख के कुछ नॉलेज मिली है मेरे को। जी वीडियो वाकई अच्छी थी और वाकई ये पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया को राहदारी देता, उसके बाद ईरान की पाइपलाइन होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें वो इंडिया के साथ जो है वो इस तरह का एक तल्लक बन जाता कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते और दोनों जो हैं वो आपस में ना लड़ते और ना कोई प्रॉक्सी वार होती। जब भी बात होती टेबल पे आते, तो यकीन करें ये एक मौका था पाकिस्तान के पास और खाली इंडिया तरक्की नहीं करनी थी, उस वक्त पाकिस्तान भी साथ करता। बिल्कुल पैसे मिलने थे। तो ये पाकिस्तान की वाकई गलती है कि पाकिस्तान ने इस मौके को गवाया और इंडिया जो है वो 4 बार जो है वो उसने बना ली और वहाँ से ट्रेड शुरू कर दी। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा ठीक है लंबा रास्ता पड़ा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन नुकसान किसको है? सिर्फ पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को उस वक्त सोचना चाहिए था, उस वक्त पता नहीं कौन से बेवकूफ़ थे जिन्होंने ये सारा काम किया और आज जो है वो पाकिस्तान एक मैं कहता हूँ कि ये डॉलर की बात करें, मैं कहता हूँ एक पैसे का मोहताज है। ये भी है। तो बाकी क्योंकि जहाँ देखो कभी सऊदीया के नीचे लेटा है, कभी दुबई के नीचे लेटा है, कभी जो है वो USA के नीचे लेटा है, कभी जो है वो फ्रांस के नीचे, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, मतलब हर कोई ऐसा, मैं कहता हूँ कि वो जो देश नहीं रहा जहाँ से भीख नहीं मांगी है वो पाकिस्तान ने। पाकिस्तानियों के लिए वो तो बेकारी की स्टैंप तो उसी वक्त लग गई जब हर एक से मांगना है। तो बेकारी की तो आदत है हर एक से मांगना। उसने ये भी नहीं देखना होता कि ये मतलब अभी कोई भिखारी होता है ना, अगर मंदिर के सामने बैठा होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, वो यही हर एक को कहेगा भगवान के नाम पे दे दो। अगर मस्जिद के सामने बैठा होगा, चाहे हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, वो यही कहेगा कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। मतलब जहाँ जाते हैं वही अपना एक ही रोना धोना, इनको ये भी नहीं पता कि मांग कैसे रहे हैं। तो ये भिखारियों की एक आदत होती है, तो वही आदत जो है ये अपनाते हैं। तो आज हमारा मुल्क जो है भिखारी बना हुआ है कुछ लोगों के फैसलों की वजह से जो पहले गुजर चुके हैं। तो जंगें भी हुई और चाहे पाकिस्तान ने की चाहे इंडिया ने की, चलो पाकिस्तान ने की, मान लेते हैं आपकी बात, पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने जंगें की, क्या मिला पाकिस्तान को? या इंडिया का भी नुकसान हुआ था उस वक्त। चलो इंडिया तो अभी तरक्की कर रहा है, लेकिन उस वक्त नुकसान हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ था। अभी इंडिया भी अपने जो है डिफेंस पे बहुत खर्चा करता है, तो पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान हुआ उस वक्त। चलो उस वक्त पाकिस्तानी वकल नहीं आई, पाकिस्तानी ने जंगें की, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कल आ चुकी है। तो अभी वो कह रहे हैं कि टेबल पे बात करें, आए बात करें, क्योंकि ये पहले वही पाकिस्तान है जो पहले नहीं कहता था कि बात करें। तो अभी जो कहता है पाकिस्तान क्या है बात करें, और बात करके जो है वो ये सारा मुद्दा क्लियर करते हैं। तो अभी इंडिया को भी चाहिए कि वो बात कर लें, क्योंकि अभी इंडिया अगर जंग करेगा तो जैसे पाकिस्तानियों ने पहले जंग की तो क्या वो मिला? कुछ भी नहीं। इस तरह अभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों मुल्कों को नुकसान ही होगा। और जितना आगे जाने की कोशिश कर रहा है इंडिया उतना पीछे जाएगा फिर। तो बेहतर है कि बात कर लें, क्योंकि अभी पता भी है पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है, तो बात कर लें, बात से ही हल हो जाए तो बेहतर है।
अगर जंग हो गई तो मुश्किल है। बहुत से लोग जो है ना वो मरेंगे, चाहे इधर के चाहे उधर के, बहुत से लोग जाने देंगे, क्योंकि रॉकेट जब आते हैं या कोई बम आता है ना, तब वो ये नहीं वो तो देखता। लास्ट ऑप्शन होगी। नहीं, कोई भी रॉकेट जो बम आता है, अगर कोई मतलब उनकी बात का कहने के मतलब काम बढ़ सकते हैं, इस हद तक भी जा सकते हैं। जाहिर है, जब जंग होती है तब कोई नहीं देखा जाता, जंग में सब जायज़ होता है, फिर आबादियों पे भी बम गिराए जाते हैं। तो जब बम आएंगे तो उसने ये नहीं देखना कि ये कौन है, आम पब्लिक भी बीच में रगड़ जाएगी। तो इस तरह बहुत से लोग जो है ना वो मरेंगे और इससे नुकसान ही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। बाकी जंग अगर हो गई तो फिर देखी जाएगी। ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कोई डर रहे हैं। इधर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अब हवा निकल गई आपकी, तो यकीन करें, सच्ची पूछें तो मुझे कोई जंग से डर नहीं है, ईमानदार से कह रहा हूँ, कोई जंग से। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है जो बिल्कुल कह रहा हूँ, इस जंग से कोई हमें डर नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी से मतलब प्यार है, हमें भी ज़िंदगी से प्यार है, लेकिन कुछ जीना चाहते हैं, काफ़ी सारे जीना चाहते हैं, वो फिर रगड़े जाएंगे बीच में। तो वो इंडिया की तरफ भी है, पाकिस्तान की तरफ भी हैं, दोनों तरफ। तो जंग से डर नहीं लगता, लेकिन प्यार से डर लगता है। आज अब तो प्यार से ही लगता होगा। बाकी नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ, जंग से डर नहीं लगता, लेकिन बातचीत हो जाए, अमन शांति हो, सुकून हो। जब जंग होगी फिर क्या देख लें, फिर तो फिर कुछ भी नजर नहीं आता, फिर ना किसी ने आटा देखना है ना किसी ने कुछ और देखना है, फिर तो फिर हर कोई जो है इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से सारे ने सब आपस में ही पत्ते खा के भी उस टाइम गुजारा कर लेते हैं, उस वक्त कोई भी नहीं देखता। लेकिन बेहतर यही है कि जंग ना हो। अभी मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि अगर पाकिस्तान घुटनों पे आ रहा है तो उससे फायदा उठाएं और बातचीत करें। और बाकी अगर जंग हुई तो देखी जाएगी। बाकी ये खालिस्तानी जो हैं, खालिस्तानी की एक मैं वीडियो देख रहा था, एक खालिस्तानी कहता है, एक खालिस्तानी से किसी ने सवाल पूछा कि आप जो इंडिया पंजाब अगर ले लेते हैं तो पाकिस्तानी पंजाब जो है वो भी आप लेंगे? तो उसने जवाब दिया कि बैठने की जगह मिल जाए लेट खुद ही जाएंगे। अगर ठीक है, वो आप लोग उधर हो, मैं अब सबको नहीं कहता, कुछ खालिस्तानी जो हैं वो ऐसी सोच भी रखते हैं कि ये पाकिस्तान में पंजाब है, इसको भी लेना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये 1947 नहीं है अब, और ये पंजाब अब नहीं मिलेगा कभी भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं। ये उन खालिस्तानियों के नाम है जो सोचते हैं, क्योंकि इंडिया वाले उनको वो पंजाब नहीं लेने देंगे और हम जो है वो ये वाला नहीं लेने देंगे। बाकी हम अगर मिलजुल के सामने रहना है तो बेशक रहें, कोई मसला नहीं है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती कहें कि हम ले के रहेंगे, जैसे पाकिस्तान आज से 75 साल से कर रहा है, कश्मीर हम ले के रहेंगे, कहाँ ले लिया, कहाँ से ले लिया बातों में। तो यही बात है कि खालिस्तान भी पंजाब का नाम जब लेते हैं ना कि हम ले के रहेंगे, तो नहीं ले सकेंगे। वो अपना वो जो कहते हैं कि वो इंडिया का पंजाब वो हम पहले लेंगे, तो वो नहीं अभी तक ले सके, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये जाने नहीं, ये उनकी जाने लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 करोड़ पंजाबी हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ पंजाबी हैं, तो फ़र्क है। और बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि अमन शांति हो, सुकून हो, और खालिस्तानियों को भी अकल आए, मिलजुल के रहें सारे। और जो बलूचिस्तान की इन्होंने बात कही है, बलूचिस्तान में जो मिसिंग होते हैं, अगर तो नाजायज़ मिसिंग होते हैं तो गलत है। अगर वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो रगड़े, मैं तो कहता हूँ, फौज को कहता हूँ रगड़े। वैसे तो नहीं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है उसको ठोको, चाहे कोई भी है, ठोको उसको। ये तो है, वैसे तो नहीं। बाकी ये है कि इसीलिए कहता हूँ ना, जो किसी मुल्क को तोड़ने की बात करता है उसको ठोको। और वो इंडिया के लिए खालिस्तानी है जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, तो इंडिया का मामला है, इंडिया ठोके। हमारी तरफ जो प्रॉब्लम है वो है ये बलूचिस्तान में कुछ तंजीमें हैं, जैसे TTP हो गई, और भी बहुत सी जमातें हैं, BLA है, उसके अलावा और भी बहुत हैं, उनको भी ठोको अगर वो तोड़ने की बात करते हैं। तो पाकिस्तान को सुधारने में अपना किरदार अदा करें, लेकिन अगर पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेंगे तो ठोको। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देख के। ये थी इनकी डिबेट और ये थी इनकी बातें। कुछ बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, नो डाउट। वो कश्मीर के मसले के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो जो बाजवा ने फैसला लिया था, जनरल बाजवा ने, मेरे ख्याल में वही ठीक था कि इसको ख़त्म कर दो, इसको रोक दो। मेरे ख्याल में वो ऑप्शन जो है बेहतर थी, क्योंकि ये मसला हल होने वाला नहीं है। कोई मौजज़ा हो सकता है,
उसके थ्रू उसको रोका जा सकता है। वैसे मेरे ख्याल में इस मामले को जितना खींचते जाएंगे रबड़ की तरह और खींचता जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पैदा होंगी। इंडिया पाकिस्तान के वैसे ताल्लुकात ठीक नहीं है, आ जाके जब भी कभी बात होना शुरू होती है या किसी मौजू पे या किसी ऐसी चीज़ पे कि जिसमें दोस्ती का हाथ बढ़ सकता है या कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं, एट लास्ट आके ये ऑप्शन आ जाती है मसला कश्मीर, फिर जनाब वो अलग हो जाते हैं, लोगों के ओपिनियन ही अलग हो गए हैं और उनका कश्मीर उधर रहने दें, अपना कश्मीर इधर रहने दें और अपने अपने हिसाब से अपने मुल्क को संभालें। और बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात रही, कोई झड़पें होती रहती हैं, वो भी ख़त्म होनी चाहिए। ये एक सिर्फ लाइन अगर है तो अलग रखनी है तो वो लाइन सिर्फ होनी चाहिए OLOC की, उस पर ये दो चीज़ें जो हैं, ये एक तो वो जंग का सामान ही होना चाहिए, दूसरा ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई किसी पे कोई उंगली ना उठाए, वो अपने मुल्क में रहे, हम अपने मुल्क में रहे, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों की ज़हनियत बहुत लोगों की है नेगेटिव है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी सोचते हैं, मेरे ख्याल में वो सोच का महवर चेंज हो सकता है, मे बी इन माई ओपिनियन। तो बाकी खालिस्तानियों की बात रही तो उनको इंडिया देखेगा तो गौरव साहब जिस तरह बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो उन्होंने जो बातें की हैं मीडिया नोटिस करता है उस चीज़ को और उनकी हुकूमत देखती है आई थिंक, और ये चीज़ें नोटिसेबल है, मतलब को आप क्या बात कर रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं और किस पॉइंट को लेकर किस नज़रिए से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी वीडियो देखी जाती हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, तो ये थोड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ये काफ़ी इम्पैक्ट है अगर वो मीडिया पे आके बोलते हैं, प्रिंट मीडिया पे या सोशल मीडिया पे उनकी बातें सुनी जाती हैं, उन पर तवज्जो दी जाती है कि यार इसने ऑप्शन ठीक दी है। बाकी ये बातें हो सकता है अलग कर रहा हो, उनके मुताबिक ना हो, लेकिन कुछ बातें उनको जैसे उन्होंने इधर मिशन करने शुरू कर दी हैं, इंडिया में उनको पकड़ना शुरू कर दिया और धर लिए गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कनाडा में आपको जनाब धर लिया जाएगा, कनाडा में तो इतने पर्चे आपको झेलने पड़ेंगे जनाब, तो वो भी शुरू होने वाला है। तो जहाँ तक उन्होंने जिस बंदे का नाम लिया वो पहले भी मैंने सुना हुआ था, वो जिसका बीच में नाम मेंशन कर रहे थे कि लंगर लगाता है, और तो मैं कहूँगा ये पंजाब के लिए कोई नई बात नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं और चला रहे हैं और कुछ पैसे लगाते हैं और बाकी जनाब अपनी जेब में डालते हैं और वो वैसे करते हैं। और लेकिन यह है कि वो चला रहे हैं, तो उन्होंने बीच में ऑप्शन ठीक दी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड कम अज़ कम आप उस चीज़ का हिसाब दें। और यहाँ पे कुछ लोगों से हिसाब मांगा गया, तो मैं बेसिक मामला बयान नहीं करना चाहता, मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन मांगा गया तो वो लाखों का हिसाब किताब था, उन्होंने जनाब वो खा लिए और उसके बाद डकार भी नहीं लिया और बताया भी नहीं एट द एंड। फिर जब बात की गई, सारा मांगा गया कि स्टेटमेंट निकालो और बैंक स्टेटमेंट और सारी डिटेल निकालो कितना, तो 1 रुपया भी बैंक में नहीं था, हालांकि तकरीबन लाखों रुपया जो है वो होना चाहिए था ऑन टाइम उस वक़्त, तो वो उनके पास नहीं था। वो कहाँ पे लगाए, उनके पास ये डिटेल भी नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? इस वजह से क्योंकि उन्होंने 2 नंबरी की। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम चलता है, वहाँ पे भी लोग चलाते हैं, लेकिन इन अ गुड वे अगर चला रहा हो, अगर कोई वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और कोई टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ओके है, वो कर रहा है तो अपनी पर्सनल ज़ात तक कि किसी और को नुकसान नहीं है, तो वो ओके है, वो ठीक है। तो बाकी खालिस्तानी जो है, उन्होंने कहा ना इधर के हैं ना उधर के हैं, है किधर के? फिर सोचने वाली बात है ना, फिर वो क्यों पैदा हुए हैं? उनको किसी न किसी ने भड़काया है, किसी न किसी ने उनको जनाब वो चीज़ डाली है कान में, क्यों? कोई ना कोई पार्टी तो खींच रही है। 100 सवाल होंगे लोगों के जहन में आते हैं। बहरहाल कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं, बातें होती हैं, हम भी उसके ऊपर बात कर देते हैं, लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान ज़ाहिर है हम अपनी एक सोच ही बताते हैं। आप ये मत समझिए कि हम पाकिस्तान की तरफ से कोई गवर्नमेंट लेवल की तरफ से हम बोलते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम अपनी जो देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो माहौल देखते हैं, उस हिसाब से थोड़ा बहुत हम भी बोल देते हैं कि हमें ये लगता है। जा और जंग का मेरे ख्याल में इन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ओपिनियन होगा कि नहीं, तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल ऐसे ही, जंग मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि तो वो आपके लिए नुकसान ज़्यादा है। ये अगर इंडिया हमारे साथ, मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं हूँ कि हो, पहली बात, क्योंकि जो लोगों का ज़हन अभी मोल्ड हुआ है पाकिस्तानी को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, उनके लोगों को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, मेरे ख्याल में वो चेंज हो जाएगा। वो जो 20% 30% लोग सोचते हैं अच्छा हमें चाहते हैं, आप लोग जैसे बैठे हुए देख रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका जहन चेंज हो जाएगा।
तो हम सोचेंगे एक बार कि यार क्या होने जा रहा है, क्या चल क्या रहा है, हम तो ठीक करना चाह रहे थे, जो तो सारा ही मामला उल्टा हो गया। तो मेरे ख्याल में वो पॉजिटिविटी को कैच करना चाहिए, नेगेटिविटी को लीव करना चाहिए, उसमें कुछ नहीं रखा। वक्त का ज़िया है, डिप्रेशन है, आप सोचते रहेंगे जनाब उस बंदे के बारे में। और ये इसी तरह, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडियन के लिए कि इंडियन और पाकिस्तानी वो जो इंडियन के लिए गलत सोचते हैं, ये उन लोगों के लिए चंद एक लोग जो हैं। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी को कैच करें, खुश रहेंगे, खुशहाल ये भी रहेंगे। मैंने जो बात कही है ना कि हमें डर नहीं लगता, ये उनके लिए जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो चाहते हैं कि जंग हो, और जो कहते हैं कि पाकिस्तानी डर गए हैं, अब जंग हम करेंगे, शुरू करेंगे हम। वही नेगेटिव पावर की बात कर रहा है। चेहरे से पता चल रहा है कि आप डर गए हैं और हम तो जंग लाजमी करेंगे। ये उनको मैंने कहा है कि जंग अगर आपने करनी है तो करें, हमें कोई डर नहीं है। वो पागल हर जगह पाए जाते हैं, उनको कहा है, और वही वहाँ पे भी है, इंडिया में और पाकिस्तान में भी है, नो डाउट। और वो हमारे इर्द गिर्द यहाँ मौजूद है, और वो इंतहा किस्म के पागल हैं, उनको कुछ सोच समझ नहीं है। तो हम भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि लीव करो भाई, जान छोड़ो, आपसे कोई बहस नहीं है हमारी। तो बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी। एक ने कमेंट किया था कि जंग करेंगे तो ये, मैंने उसको कहा है कि अगर जंग होगी ना तो बच्चे तुम पहले जाना बॉर्डर पे बॉर्डर पे जाके ये जो कमेंट किया ना, यही उधर बोलना, तब मैं मानूंगा आपको। यहाँ पे बैठ के खाली कमेंट कर देते हैं, बातें कर देते हैं कि जंग होगी, जंग हम करेंगे, तो वो ना बड़े मतलब बढ़ के मार रहा था कमेंट। मैंने कहा ये बॉर्डर पे जाके मारना। मैं भी इस चैनल में आने से पहले मेरी भी सोच ऐसी थी कि जंग होनी चाहिए। यकीन करो, मैं यहाँ बैठ के देखा कि इंडिया में अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, तो फिर मैंने बोला यार हमको भी आगे आना चाहिए। और अब ये मत बोलिएगा कि सही बात है, मैं लेके आए इसमें चैनल में बिठाए। नहीं, अभी जो भी हमसे मिलता है ना, यकीन करें जो हकीकत होती है ना, जो हमने वीडियो में देखा होता है वो हम सबको बताते हैं। ये नहीं है कि हम यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं तो सिर्फ रिएक्शन में मीठा मीठा बोल दिया, आपको लुभा लिया। नहीं, ये हकीकत है। हमने अभी जैसे जंग का कहा तो हमने ये भी कहा कि हमें डर नहीं लगता, तो वो मीठा मीठा नहीं था। तो इसी तरह जो बात सही होती है ना, वो हम दूसरों को भी बोलते हैं कि ये बात सही नहीं कर रहे तुम लोग। जो इंडिया के खिलाफ कुछ भी प्रोपेगेंडा होता है या कुछ भी ऐसी बात होती है कि जो हमें नहीं लगता कि ये सही है, तो हम उसको कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत है। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।